मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का नमस्कार। ये बंदे आ गए हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। आप समस्या देख सकते हैं इनकी। बोलो भाई। भाई मैं क्या बोलूं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, काम भी नहीं था। और कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकता नहीं है। बराबर है लोग भाई। महाराष्ट्र को गाली देते हैं बराबर लेकिन है। खुद नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। बात सही है राज भाई ठाकरे तुम्हारी। जो हैं उन्होंने सही बोला है कि जब हर गांव आगे बढ़ेगा, हर प्रांत आगे बढ़ेगा, तभी तो देश का विकास होगा। अगर बराबर है। हर देश से लोग निकल कर महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र के लोग कहाँ जाएंगे? सत्यता है। सही बात, सही बात है वोट भाई। डालने के लिए गांव जाते हो ना? बराबर है, बराबर जाते है। हो ना? पैसा खाने के मिलने लिए के लिए पैसा जाते, लेने के लिए बराबर है। जाते हो ना गांव? बराबर है भाई। तो जिस धरती में पैदा हुए हो, कम से कम उस धरती का कर्ज तो अदा करो। राइट भाई, राइट। हमारे भाई ने बोलने का मौका दिया नहीं। गरीब आदमी को कहाँ कोई बोलने का मौका देता है? नहीं कोई मिलता है देता भाई। है क्या? आजकल नहीं कोई मिलता है। नहीं देता। मैं रात भर मैं यहीं पर सोया था। आज से 6 साल पहले हमारे ही सगे संबंधी वालों ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। हम क्या बराबर। करें? तब आज ये भाई भाई तब आजकल ये कोई भाई कोई किसी का नहीं भाई आजकल। मैं ऐसा नहीं। तब ये भाई इन्होंने मुझे वहां से जा रहे थे चलते हुए सड़क पे, बोले भाई कैसे सोए हो? हमने बोला भाई काम नहीं है, कुछ काम मिल जाता तो। इन्होंने मुझे उठा के लाया वहां से और बैठाया अपने दुकान पे। गब्बर भाई जूता चप्पल वालों ने बैठाया। नहीं भाई, मेरा वो फ्रेंड है भाई। महाराष्ट्र का रहे, हम उत्तर प्रदेश यूपी इलाहाबाद का रहने वाले हैं। उन्होंने बैठाया हमें और मंगाते ही पहले 2 वड़ा पाव, जो कि महाराष्ट्र का फेमस होता है, 2 वड़ा पाव हमें मंगा के और एक 10 रुपया का बिस्लरी का पानी मेरा फर्ज पिलाया। था भाई, मुझे इतना कर अच्छा लिया लगा। मैंने। मुझे ऐसा लगा कि मुझे महादेव मिल गए। छत्रपति शिवाजी का साक्षात दर्शन हो गया। मुझे ऐसा लगा मुझे कि मुझे महादेव का दर्शन करा दिया, मुझे मेरे घाट का दर्शन हो गया। अगर हर इंसान ऐसा मिल जाए आज तो देश कहां से कहां पहुंच जाए। और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैंने जय महादेव होटल काशी छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं नहीं जानता छत्रपति शिवाजी का इतिहास क्या है, लेकिन मैं ऐसा जानता हूं कि अगर छत्रपति शिवाजी होंगे तो ऐसा ही होंगे, राइट। ऐसा ही होंगे। क्योंकि राइट। उन्होंने आज तक कभी भी कोई काम जाति के लिए नहीं किया, नहीं पूरे किया भाई, महाराष्ट्र जाते के के लिए लिए। किया। इसीलिए पूरे भारत में पूरे इंडिया में छत्रपति भाई। जी शिवाजी का नाम जाना जाता है। ऐसा नहीं पूरे कि इंडिया खाली में, वर्ल्ड महाराष्ट्र में में जाना है जाता है भाई। तो महाराष्ट्र का है। वो पूरे देश में जाने जाते हैं, अपने काम से जाने जाते हैं, अपने पहचान से जाने जाते हैं। ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा शेर चाहिए, ऐसे लोग और चाहिए। मैं भगवान से दुआ करूंगा, महादेव से, कि धरती पे ऐसे लोग बनाओ। जरूरी है। अगर ऐसे 100-50 लोग आ गए, चाय बेच के प्रधानमंत्री तो कोई भी बन गया। कितने लोग बने आज तक प्रधानमंत्री? बने क्या? नहीं। नहीं बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाय बेचना बड़ी बात नहीं है, चाय पिलाना भी बड़ी बात है। राइट भाई, कोई राइट। आदमी अगर आ गया, किसी के पास 5 रुपया नहीं है, अगर उसको चाय पीने का मन है पिला दो ना। तो क्या जा उसको रहा है। अपनी जेब से पिला दो। मेरे भाई 100 कप चाय बेचा है, एक कप क्या पता वो भगवान के नसीब में हो, क्या पता वो महादेव के रूप में आया हो या छत्रपति शिवाजी के रूप में आया हो, तुम्हारी परीक्षा हो। लेकिन लोगों को इतने पैसे की भूख है कि आज सब भूल चुके हैं। बराबर है भाई, बराबर। इंसानियत तो बिल्कुल बिक चुकी है, मर गई है पैसे खत्म के हो गई आगे। भाई, खत्म हो गई। लेकिन पैसे के ऐसे सामने। आदमियों की जरूरत बहुत है मेरे भाई। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कहूंगा कि ऐसे आदमी का सपोर्ट करो। इन्होंने आज हमें वो चीज दिया है जो किसी ने नहीं दिया। माँ तो सिर्फ जन्म देती है, अब बाप पैदा करके छोड़ देता है। बराबर है भाई। इन्होंने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। आज मुझे कंपनी में काम दिलाया, फिल्ड्स इंडिया कंपनी में काम दिलाया, और वहीं से मैं बढ़ते बढ़ते एक गाड़ा लिया। इन्हीं के आशीर्वाद से पानी पूरी बेचते बेचते आज मेरा खुद का जय महादेव होटल काशी छत्रपति शिवाजी महाराज। जब तक मैं जल नहीं चढ़ाता तब तक मैं पानी नहीं लेता। बराबर। आज इन्होंने ये काम करके दिया है। चाहे तो आप हमारा होटल देख सकते हो, साक्षात यहाँ प्रमाण है, आज इन्हीं के आशीर्वाद से। तो ऐसे आदमी का मैं भला नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? लेकिन मैं ये चीज सबको बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को, कि खाओ कहीं कमाओ कहीं, लेकिन एक बार जो वोट डालते हो अपने नेता से, अपने विधायक से, अपने सरपंच से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, सबसे बोलो कि हम कब तक यूं ही भटकते फिरेंगे। बराबर। एक भाई तो मिल गया जो उत्तर प्रदेश को शरण दे दिया। एक भाई तो मिल गया जो उत्तर प्रदेश को शरण दे दिया। पूरे भैया को शरण कौन देगा?
पूरे उत्तर प्रदेश को शरण कौन देगा और पूरे भारत को शरण कौन देगा? जिस गांव में काम नहीं है आदमी तो फिर भी चले जाते हैं, औरतें कैसे जाएं, वहां की माँ बहन कैसे जाएं, कहाँ पे पेट भरे, कैसे? कितनी बार हम चुनेंगे, चुन तो रहे हैं, अब नया दिन आएगा। अरे कुछ नहीं चाहिए, जरूरत क्या थी कॉलोनी संडास बांटने का? 3-3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया कॉलोनी देने की क्या जरूरत थी? मेरे भाई ने बोला ना, मुझे क्या इन्होंने 3 लाख रुपया दिया था? ये भाई ने मुझे 3 लाख रुपया दिया था, सिर्फ एक हौसला दिया था, एक साहस दिया था, इन्होंने हिम्मत दिखाया, सिर्फ 2 वड़ा पाव और 1 गिलास 10 रुपया का पानी पिलाया था ना, और मेरे शरीर में जान आ गई। और उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छे कंपनी में काम लगा दिया, हेल्पर का काम करते करते मैंने गाड़ा बनाया। तो इसके लिए यहाँ पर पब्लिक है, जनसंख्या है, उन्नति है, तभी तो मैं आगे बढ़ गया। तो ये काम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में हो सकता? हमारे राज ठाकरे यही तो कहते हैं ना कि जब हर गांव आगे बढ़ेगा तभी तो देश का विकास होगा। तो कब आएगी उत्तर प्रदेश में कंपनी? कब आएगी? कब आएगी उत्तर प्रदेश में कंपनी? कब हम अपने घर अपने माँ का चेहरा दिखा पाएंगे? सालों साल हम यहीं खटते रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, और लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, और हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं। आते हैं भाड़ा किराया लेके घर से, यहाँ 15 दिन काम करते, कहीं और 10 दिन करते, कोई और। बताओ उसकी माँ किस हालात पे होगी? जिसके घर में एक ही बच्चा हो, वो चला आता है यहाँ 1600 किलोमीटर दूर। हर आदमी जो है एक सा नहीं होता है, तो कुछ तो करो, कुछ तो करो प्रधानमंत्री जी। हमें संडास की जरूरत और कॉलोनी की नहीं थी। अगर 300 करोड़ रुपया आपने कॉलोनी में बांट दिया, अगर उत्तर प्रदेश में 300 कंपनी डाल दिया होता तो आज 300 करोड़ अपने घर बैठ के कमाते, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में कमाते, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में कमाते। इसमें बड़ा छोटे की बात नहीं। अगर हर प्रांत में काम मिलेगा तभी देश का विकास होगा। एक प्रांत में काम मिले और 100 प्रांत में काम ही ना मिले तो विकास कहाँ से हो गया? कहाँ से विकास हो गया? कैसे होगा विकास? ऐसे विकास नहीं चलेगा। बदलाव होना चाहिए और इस बार बदलाव होगा। भाई ने मुझे साहस दिखाया है और ये भाई को मैं उत्तर प्रदेश लेके जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश अच्छा हो चुका है। हमारे आदित्यनाथ योगी से हाथ जोड़कर विनती है हमारा कि वहाँ पर डेवलपमेंट करे। और बहुत काम कर दिया आपने, संडास बना दिया, कॉलोनी बना दिया, पानी दे दिया, उससे क्या करेंगे हम? क्या संडास यहाँ से कमा के जाके करके गाड़ धोने के लिए जाएंगे क्या हम? इसके लिए जाएंगे हम? इसके लिए नहीं जाएंगे हम। हमें जब काम करने के लिए जगह मिलेगा तो जाएंगे हम, नहीं तो हम महाराष्ट्र छोड़ के जाने वाले नहीं है। यही मेरा धरती है। अभी हम उत्तर प्रदेश भूल चुके हैं। क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे? खेत खोदेंगे, जिसके पास खेत है खेती कर लेगा। हमारे पास तो खेती नहीं है, हम क्या करेंगे? माटी तोड़ेंगे। खाने के लिए तो पैसा आना चाहिए। इसलिए हमारी माँ यही है, महाराष्ट्र है। हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद रहा तो वहां भी झंडा लहराएंगे। यहाँ भी गाड़े हैं और वहां भी गाड़ेंगे। अगर भाई का आशीर्वाद रहा तो वहां भी गाड़ेंगे झंडा हम। और महाराष्ट्र का प्रचार पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अपने बलबूते पे जाना जाता है। यहाँ के नेता चाहे जैसे हो, लेकिन लोगों के साथ कभी गलत नहीं किया। यहाँ के नेता चाहे जैसे हो, लेकिन लोगों के साथ गलत नहीं किया। उन्होंने MIDC लाया, उन्होंने सब कुछ लाके दिया है, तभी तो आज लाखों लोग आते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता। इसी का नाम है महाराष्ट्र। बालाजी ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब, जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने लोगों के लिए किया है। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया? चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, जो भी आया सब ने एक दूसरे को, हम क्या करते हैं, 10 साल इनको जिताते हैं, 10 साल उनको जिताते हैं, 10 अभी अच्छा काम करेगा, अभी अच्छा काम। अरे देश हित बहुत जरूरी है, लेकिन देश के साथ साथ इंसान को काम भी तो मिलना चाहिए। वो कब होगा? सब अपने अपने घर हम जब ऊपर चले जाएंगे हमारे मरने के बाद, ताकि हमारे बच्चे भी फिर ऐसी रोड पे घूमे। मेरे भाई, जय जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका सभी का धन्यवाद, प्रणाम।